हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक है कि क्या अभी जो 33,000 कुछ व्यक्ति जो छठे हैं स्टूडेंट, वो किस कारण से छठे हैं। वो इतना अपवाद थे कि उनको छाँटना बहुत ज़रूरी था। मानिए कि ऐसा कि जो रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं और फॉर्म ही फिलअप नहीं किए हैं, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है। अब 18 लाख 17 लाख में 20,000 30,000 का कोई ऐसा वैल्यू नहीं रहता है, समझे ना। और बहुत ऐसा है कि जो जिनका फ़ोटो ही नहीं सबमिट हुआ। बहुत ऐसा है कि देखिए ना, मेल की जगह फीमेल कर दिए, फीमेल की जगह मेल कर दिए हैं। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि बाहर होना एकदम तय है, आज हो चाहे कल हो, उनको बाहर होना तय था। इसीलिए सीएसबीसी पहले ही सोचा कि इनको साइड कर दिया जाए। तो देखिए, अगर आप लोग, हमको विश्वास है कि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट होंगे वो नहीं बाहर हुए होंगे, क्योंकि फॉर्म अच्छे से ही भरते हैं सब कोई। खराब से उनको भरना होता है जो जिनसे कोई मतलब ही नहीं होता, बस भर दो। किसी को दे दिया भरने, वो भर दिया। भरना था क्या, भरा गया क्या। हमें तो लगता है बस कम से कम 2 से 3 चीज़ छोड़ के बाकी गलती कुछ भी। यहाँ तक तो देखें कि पिताजी का नाम पूरा साफ साफ गलती है, उसके बाद भी वेरिफिकेशन जब हम गए थे वहाँ पे बक्सर में, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज कर रहा है। वो पिताजी उनका कभी बहुत पहले ही डेट कर गए थे, उनके स्वर्गीय है ना। उस समय स्वर्गीय था और फिर स्वर्गीय हटा दिया गया। ऐसा ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्स में कन्फ्यूजन था। फिर भी दरोगा चाहे वहाँ पे जितने भी थे, एसपीआर डीएसपी सब कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। तो मैनेज हो रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कहीं भी इधर उधर गलती है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, है ना। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जैसे कैटेगरी हो गया आपका, है ना, ईबीसी का ओबीसी, ओबीसी का ईबीसी, जनरल का एससी, एससी का एसटी। ऐसे उलट फेर कर दीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आप बाहर हो जाइएगा, है ना। नाम में कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नाम एक अक्षर में मैनेज हो जाता है, 1 से 2 अक्षर रहता है तो आगे पीछे हो जाता है वो। वहाँ शुरू में भी आप हाफी डिपिट लगा के दे दीजिए, जहाँ दौड़ने के बाद जो होता है वहाँ से भी मैनेज हो जाता है। यहाँ तक तो आप, ये रियलिटी बात तो ये है कि ऐसा ऐसा दिक्कत में वहाँ मैनेज होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। आप सोचे होंगे कि बाहर ही हो जाइएगा, आपको हर हमेशा इतना टेंशन रहेगा। मगर ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप रियल हैं तो आप कभी कहीं भी बाहर नहीं होइएगा, और कोई बाहर करेगा भी नहीं। कितना जगह प्रूफ मांगेगा, अगर आप सही है तो सही है, हकीकत बोलिएगा। अरे यहाँ तक तो ऐसा नहीं कि किसी किसी का फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा था वहाँ पे वेरिफिकेशन जब हो रहा था दौड़ में। तो उसको भी, अगर जिसको कह दिया कि हम रियल है, आप जहाँ भी कीजिए, तो उसको मानना पड़ा। हाँ भाई, अगर है तो है, अगर नहीं है तो ऐसे भी पकड़ा जाता है, साफ साफ पता चलता है उसको। बाहर ऐसे भी मुन्ना भैया को पकड़ा जाता है। अगर जो रियल है तो कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कोई, सब मैनेज हो जाता है, क्या कि सही है। हो सकता है मिस्टेक सबसे होता है, गलती हो गया होगा। तो कैटेगरी हो गया आपका, इसमें नहीं कीजिएगा गलती। और डेट ऑफ बर्थ में भी गलती ना कीजिएगा। और यही 3 4 को, जब मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन में आप सही से सब कुछ कर दिए, उसके बाद फॉर्म, माता का नाम गलती, पिता का नाम गलती, गांव का आधार कार्ड में गलती हो गया, पैन कार्ड में गलती हो गया, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर गलती हो गया, थोड़ा बहुत आगे एक आध दो, वो सब चल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। वहाँ सबमिट करने वक्त हाफ डिपिट लगा दीजिएगा, सब हो जाएगा। बस 1 से 2 चीज़ या 3 चीज़ छोड़ के आप, है ना, कोई भी चीज़ में कहीं भी दिक्कत है, सब मैनेज हो जाता है। डरने का कोई बात नहीं। आप लोग डरते होंगे कि सर ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल का तो मुद्दा भी ख़त्म हो गया इस बार। एनसीएल तो आप, हमको उम्मीद है कि सब स्टूडेंट अगर ईबीसी में होंगे तो एनसीएल सब बना लिए होंगे, और नहीं ना के ही बराबर छटेंगे। वैसे ही अब बाद में कोई होंगे जो कमा रहे होंगे, जिनको पता नहीं होगा, वो भर दिए होंगे। एनसीएल क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, तो ऐसा कैंडिडेट तो छटना ही पड़ेगा। और वही वही सब सुन सान के आप लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। हमको भी बहुत चीज़ में डर लग रहा था, फिर कुछ नहीं हुआ, हो जाता है, सब हो जाता है।
तो अनुच्छेद लेखन नहीं बोले, अनुच्छेद लेखन में गलती हो गया था। कहाँ, बहुत डर रहे थे, हमको लग रहा था कि शायद नहीं ये भी हो सकता है। बहुत मास्टर बोल रहा था नहीं होगा तुम्हारा, गलती कर दिया। हमारा दोस्त रोल नंबर गलती कर दिया, 0 की जगह 9, उसको मिटार के फिर 0 किया। कहाँ, उसका भी तो हो गया। इसके कारण दौड़ नहीं रहा था। बताइए, ऐसा ऐसा मास्टर का होगा ही नहीं, लिख दिया नहीं होगा, हो गया। बताइए कहाँ चल गया ये सब। तो पता नहीं मास्टर, देखिए सिचुएशन के हिसाब से इस बार सीएसबीसी इतना चांस दिया, इतना चांस दिया कि आपको अगर आप गलत है तभी बाहर होइएगा, अपने गलती के कारण कोई नहीं बाहर हुआ है, इतना मान लीजिए। हाँ, मिस्टेक हुआ फॉर्म भरने में, इधर उधर जैसे तैसे गलती हुआ, सब ऑप्शन दिया। देखिए नहीं कितना, 1 से 1.5 महीना 2 महीना स्कूटनी चला, उसमें जिसका जिसका बहुत बमंडर गलती था उसको बुलाया गया, जिसका जिसका नॉर्मल गलती था उसको एक्सेप्ट किया। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। वहाँ भी वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ सही पाया गया, सब कुछ ले लिया गया। तो यही सब हम बता रहे हैं कि एक से दो 3 चीज़ छोड़ के बाकी आप कहीं भी कुछ गलती कीजिए, सर्टिफिकेट, कितना लोग तो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा भी स्टूडेंट है। तो मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि बाहर हो जाता है। वहाँ तो वेरिफिकेशन वक्त कितना आदमी तो डॉक्यूमेंट से नहीं दिया, बाद में कॉल गया। अरे जो रियल है तो रियल है भाई, जो गलत कर रहा है वो कहीं न कहीं जाके बाहर होगा ही होगा। तो आप चोरी के फेदार में ना रहें। इस बार भी नहीं हुआ, अगले बार भी नहीं होगा, एक पैसा नहीं होगा। आप अगर आपके पास क्षमता है एग्ज़ाम निकालने का तो एग्ज़ाम निकालिए, मेहनत से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए। आपसे नहीं, यही ठान लीजिए कि हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ये हम भी बोलते थे, आप भी बोलिए। अब बोलिएगा कैसे? तो उतना मेहनत कीजिए, आप भी बोलिएगा। जब हमसे हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। गजब बात है, हमसे बेहतर कौन पढ़ता होगा। उसी तरह दौड़ में भी हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। इतना मान लो, कितना अच्छा आदमी छटेगा कि वजूद नहीं रहेगा, कि फिर 19,838 वैकेंसी है तो पता चला कि 800 भी नहीं पूर पाएगा अगर हमको छाट देगा। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि इतना हम हैं, इतना लेवल का आदमी है, हमको छाटना यानी नामुमकिन है कोई भी चीज़ में। ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस लाइए तो हर जगह आपका पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि रूम हॉल में बैठे हुए निगेटिव ही सोच रहे हैं। निगेटिव मत सोचिए ज़्यादा, कुछ नहीं होता, सब कुछ सही होता है। तो यही सब हम जानकारी देना चाह रहे थे कि अगर आप रियल हैं तो आपको कहीं भी नहीं छाटा जाएगा, चाहे कहीं भी दिक्कत हो। बस कैटेगरी में नहीं गलती कीजिएगा, और वो भी मेल और फीमेल ये सब में नहीं गलती कीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ ये सब 2-3 को जो रजिस्ट्रेशन में उसको गलती ना करके, कहीं भी अगर गलती हो गया फॉर्म फिलअप करने में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप निश्चित रहिएगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम छोटी छोटी बातें बताते हैं कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, और कम नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो बेहतर होगा। हमारा कुछ कुछ बात जो अच्छा लग जाए तो आप और मेहनत करें और अच्छा रहे। थोड़ा ही है पर बहुत अच्छा ही बता देते हैं, नहीं कहे ना कि हम कोई मास्टर नहीं है, ना हम उतना जानते हैं। जो हम पे बीता हम बताते जाते हैं भाई। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।